इस हिंसा को तो हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अ, वह यह है कि यह हिंसा संगठित की जा रही है। हिंसा को समाज में भरा जा रहा है और यह भीड़ तैयार की जा रही है। हिंसा का अधिकार भी प्रदान किया जा रहा है कि अगर आप हिंसा करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, यह अभयदान प्रदान किया जा रहा है। इसलिए आप जंतर-मंतर पर खड़े होके एक बड़ी रैली करते हैं, उसमें मुल्ले काटे जाएँगे के नारे लगाते हैं। ज़ाहिर है इससे मुसलमान मारे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे यह वातावरण बन रहा है कि आप मुसलमानों का खुलेआम अपमान कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा में आप सभाएँ कर सकते हैं और सभाओं में आप मुसलमानों को मारने की खुल का ऐलान कर सकते हैं और अगले दिन आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया जाता है। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि यह विशेषकर मुसलमान और ईसाई विरोधी हिंसा को शासक दल प्रश्रय दे रहा है, बल्कि उसको संगठित कर रहा है, उसको आयोजित कर रहा है और उसमें एक चालाकी यह है कि यह हिंसा स्वायत्त नज़र आती है, क्योंकि जो गाज़ियाबाद में हिंसा कर रहा है, उसका कोई रिश्ता हरियाणा में हो, ये ज़रूरी नहीं है। हालाँकि हमारे कुछ पत्रकारों ने बहुत मेहनत करके ये दिखलाया है और उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गाज़ियाबाद, पिछले साल दिल्ली में हिंसा, जंतर-मंतर, हरियाणा, गुड़गाँव, इसमें जो भी मुसलमान विरोधी हिंसा हो रही है, इसमें 7-8 चेहरे हमेशा दिखलाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब एक सामान्य सूत्र भी है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संगठित है, यह स्वतः स्फूर्त नहीं है, एक। दूसरा कि ये भीड़ के अधीर हो जाने की वजह से नहीं है, कि लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठंडे ढंग से किया जा रहा है। तो और इसके साथ एक दूसरी चीज़ भी जुड़ जाती है, वो ये कि फिर आप हिंसा कई बार मज़ा लेने के लिए भी करते हैं, है ना? या आप हिंसा करते हैं और उसमें यह कोण डाल देते हैं, ताकि फिर आपको उसकी सुरक्षा मिल जाए। लेकिन हर हर बात के उसका एक ही अर्थ निकलता है कि मुसलमान और ईसाई विरोधी घृणा और हिंसा को एक शासकीय प्रश्रय मिला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल जो सुपर 60 कोचिंग चला रहे हैं, वह हमारे बच्चों से सीटें छीनने का अभियान है। अब ये बहुत स्पष्ट है कि वे घृणा का प्रचार कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल यानी मुसलमान सीट छीन रहा है हिंदुओं की, वह अगर पढ़ भी रहा है तो वो आपकी सीट छीन रहा है, प्रतियोगिता में सफल हो रहा है, आपकी सीट छीन रहा है। तो यह एक बहुत ही सुनियोजित संगठित हिंसा है। लेकिन हम लोगों ने बात शुरू की थी और मैं वहाँ लौटना इस पर हमें बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम उस लिंचिंग से इसको नहीं जोड़ सकते जैसा आपने कहा, जो गाँव में चोर को मारने की लिंचिंग होती है। आप कह सकते हैं क्रिया एक ही है, लेकिन दोनों के पीछे की प्रेरणा अलग है और दोनों अलग ढंग की होती है। हमारे भीतर हिंसा है, कोई चोर मिल जाए तो सब लोग मिलके मारने लगते हैं, लेकिन ट्रेन में एक मुसलमान बच्चा हो, जिसको मिलके सारे लोग मार डालें और कोई ना बचाए, वह हिंसा बिल्कुल अलग है। और उसके बाद उसको मारने वाला हरियाणा पहुँचे और कहे कि मैंने एक एक आतंकवादी को मारा था और फिर वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए। तो ये इन दोनों हिंसाओं को हमें अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम ब्लास्फेमी पर बात कर रहे थे, मैं वहाँ लौटना चाहता हूँ और मैं सिर्फ़ 1-2 मिनट लेके ये कहना चाहता हूँ कि ब्लास्फेमी जैसी किसी चीज़ की जगह नहीं है, सभ्य समाज में। इसलिए जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, उन्होंने इस कानून को ख़त्म किया है और हम सब लोगों को जो भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको इतना परिपक्व होना चाहिए और अपने धर्म पर इतना विश्वास होना चाहिए और यह कुरान में भी लिखा है और यह बाकी जगह भी लिखा है कि अगर कोई अपशब्द बोल रहा हो, तो वहाँ से हट जाओ, चले जाओ। यह एक चीज़ है। तुम अपने ऊपर ये ज़िम्मा ना ले लो कि तुम उसको सज़ा दोगे खुदा की तरफ से या ईश्वर की तरफ से या गुरु की तरफ से, जो कि पंजाब में किया जा रहा है और पंजाब में ब्लास्फेमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है ना? जिसको सबसे उदार धर्म कहा जाता है, जो सबसे नया धर्म है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में सबकी बाणियाँ हैं। उसको मानने वालों के बीच इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ ना उठे, ये सबसे तकलीफ की बात है, एक।
तो यह बात तो हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ यह बात कह के मैं रोकना चाहता हूँ अपने आप को कि इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग जानबूझकर अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर यह कहा जा रहा है कि कुरान को मानने वाला जो भी है वह आतंकवादी है, अगर ये खुलेआम बयान दिया जाता है कि कुरान को मानने वाला आतंकवादी है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। है ना? और कुरान को मानने वाला आतंकवादी है, इसलिए हमें अपने घरों में तलवार रखनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे परसों किसी मुसलमान की हत्या नहीं हो जाएगी। इससे भारत के 20 करोड़ मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान असुरक्षित ज़रूर हो रहा है। और आप कुछ लोगों को इसका अधिकार अवश्य प्रदान कर रहे हैं कि अगर वो इसमें विश्वास करें, तो वो मुसलमान को मार डालें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।